ये सारी चीज़ें मुझे 40-50% से 90+ ले गई। अपना दिमाग ऑफ कर और जो मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ वो चुपचाप कर ले, ठीक है? गारंटी कह रहा हूँ तेरे 90% से प्लस तो कहीं नहीं गए। दिस इज़ द चीट कोड, दिस इज़ लिटरली इनसेन। इस वीडियो में तुझे बेसिक एडवाइस नहीं मिलेगी कि पीवाईक्यूज़ भी कर लो, सैंपल पेपर भी कर लो, कीवर्ड को अंडरलाइन कर दो। ये तो मैं सारे टीचर्स बताते हैं, सारे ट्यूटर्स बताते हैं, सारे यूट्यूबर्स भी बताते हैं, है ना? तो उनकी एडवाइस फॉलो करके आ जाएंगे तुम्हारे रिजल्ट्स। सरकैज़म इंटेंडेड, है ना? इस वीडियो में मैं जो मैं बताने वाला हूँ वो इंडिया में बहुत से लोगों को पता नहीं है। बाहर भी, इंडिया छोड़ बाहर भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पीपल आर जस्ट एब्सोल्युटली इलिटरेट। ठीक है, कुछ नहीं पता है उन्हें। और ये मुझे कहाँ से पता चला? रिसर्च पेपर्स, बुक्स और पॉडकास्ट से, है ना? अब ये सब चीज़ें तो तुम खरीदते रहते ना क्रॉसवर्ड में जाके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले सेक्शन में जाके, वो सब मैंने कर रखा है। एंड आई हैव जस्ट कंपाइल्ड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, पिछले 1 साल से मैं इनको ही इम्प्लीमेंट कर रहा था चीज़ों को, और जो काम करी वो मैंने इस वीडियो में घुसेड़ दिया। और जो काम नहीं करी, गेस व्हाट, बाकी यूट्यूबर्स में वही बता रहे हैं जो काम नहीं कर रही हैं और जो काम नहीं करती हैं, उनको मैंने उठा के फेंक दिया, है ना? तो इस वीडियो को तुम स्टार्ट टू फिनिश देखना है, और एंड में मैंने 3 बोनस स्टेप्स भी डाले हैं, और वो तो एकदम एब्सोल्युटली इंसेन है ना? उनसे मतलब 0 to हीरो वाला सीन बन जाता है। तो उनको तो बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है? अभी स्किप मत कर रहा हूँ उन पर, ठीक है? वॉच द होल वीडियो, बिकॉज मैंने एक रीज़न से इसको ऑर्डर में डाला है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। स्टेप 0, इस वीडियो को फुल स्क्रीन कर। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? मैं तो यूट्यूबर हूँ ना, है ना? ठीक है, बिसाइड्स दैट यू नीड टू लर्न टू फोकस। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में सक्सेस चाहिए, ठीक है, चाहे वो तुम्हारे स्टडीज़ हो, अभी तो हम स्पेसिफिकली एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, बट बेसिकली किसी भी चीज़ में अगर तुम कोई काम कर रहे हो, यू नीड टू लर्न टू फोकस। ठीक है, हमारा अटेंशन स्पैन इज लाइक 1 सेकेंड भाई, दैट स्क्रोलिंग यू डू। ठीक है, योर ब्रेन प्राइमल सोचो, ठीक है, एकदम प्राइमल सोचो। पुराने समय में तुम्हारा ब्रेन कैसा फोकस करता था? फॉर एग्जाम्पल तुम हंट करने जा रहे हो किसी डियर को, है ना? उसको हंट करने के लिए तुम्हें 1 सेकंड तो लगेगा नहीं, ठीक है? तुम्हें पूरा क्रॉल करके जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें रुकना पड़ेगा, फिर तुम्हें एक्चुअली हाइड करना पड़ेगा, एंड देन यू किल इट। टुक मे बी आवर्स टू बी ऑनेस्ट। और आज हमारा दिमाग कैसे फोकस करता है? मिस्टर विष्णु वीडियो, हा हा हा, अनदर समवन पोस्ट समथिंग, हा हा। दैट might just be the single thing that is killing your grades। ठीक है, तो अभी कोई नाटक नहीं चलेगा यहाँ पे हम तेरा फोकस ट्रेन करेंगे, ठीक है? ये सब हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता कि फोकस हमारा ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पे होगा। इस वीडियो को फुल स्क्रीन कर और घूर अपनी स्क्रीन को, ठीक है? स्टेयर एट इट। दैट्स हाउ यू ट्रेन योर फोकस। एंड इफ पॉसिबल जस्ट कट द रील्स डाउन, लाइक like max like 15 minutes a day, but just tell a lot। आइडियली तुम देखो ही ना रील्स को, जिनके बारे में हम बात करेंगे अभी एक और स्टेप में आगे, बट जस्ट एज अ स्टार्टर, जस्ट एज अ डिस्क्लेमर, इस वीडियो को फुल स्क्रीन ही देखना है। इफ़ यू नॉट रेडी टू वॉच दिस वीडियो ऑन फुल स्क्रीन, ठीक है, कि अरे अभी मुझे तो कमेंट्स पढ़ने हैं, मुझे तो दूसरे वीडियोज़ का रिकमेंडेशन देखनी है, चले जाए यहाँ से। दिस वीडियो नॉट गोना हेल्प यू, ठीक है? ये मैं वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ जो स्टेप बाय स्टेप जो मैं कह रहा हूँ वो करेगा, और कोई भी अपने फालतू के दिमाग में लगाएगा कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है? सो फुल स्क्रीन राइट नाउ। तो शुरू करते हैं 9th ग्रेड से। आई वॉज एब्सोल्युटली इंसेनली अटरली ट्रैश इन 9th ग्रेड, है ना? ये इमेजिन कर, कल मेरा पेपर है मैथ्स का, है ना? और मैं यहीं पे बैठा हूँ मैं, और मैं चिट्स बना रहा हूँ, और मैं लिखे जा रहा हूँ फॉर्मूले पे फॉर्मूले, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लिखे जा रहा हूँ, ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ ठीक है, वो सब समझ गया, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लिखे जा रहा हूँ। एंड लिटरली ब्रो, आई हैव रिटन द होल सिलेबस। कल मैं गया बड़ा कॉन्फिडेंट होकर लिखने के लिए, भाई मेरे पास तो पूरा सिलेबस ही है अब। एंड ऑनेस्टली चिट्स वर वेरी हेल्पफुल। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कि जो तुम सोच रहे होगा कि अरे अब तो ये बताया कि चिट्स ने कुछ हेल्प ही नहीं करी, चिट्स वर वेरी हेल्पफुल ब्रो। लेकिन उसके बाद फिर मेरे कितने परसेंटेज आई? 50, 40, 60। अब जैसे टाइम बीता, मैं 10th में आया, 10th का मैंने एग्जाम में दे दिया। अब तो मुझे पता चला कि वो क्यों था। 2 रीज़न की वजह से। मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे पढ़ना है, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता ये, और कोई बताता भी नहीं है, इसलिए मैं बताऊंगा आज। और मुझे ये भी नहीं पता था कि कहाँ से पढ़ना है। एंड दैट्स वेयर आवर फर्स्ट स्टेप कम्स इन, यूट्यूब, द चीट कोड। बिफोर आई टॉक अबाउट हाउ इनसेन यूट्यूब एक्चुअली इज़, मैं पहले तुम्हारी एक मिथ क्लियर कर देता हूँ, है ना? तो ये इमेजिन करो, मैं जिम जा रहा हूँ एक दिन, तो मुझे वहाँ पे एक आंटी मिलती है, वो मुझे बुलाती है, बेटा इधर आओ। मैं गया उनके पास, वो कहती है बेटा तुम यहाँ पर इस एरिया में किसी ट्यूटर को जानते हो? मैंने कहा हाँ, आप क्लास बताओ कौन सी?
गेस व्हाट क्लास शी सेड? सेकंड सेकंड ग्रेड में अपने बच्चे को वो ट्यूटर के पास भेजनी है, लिटरली हरास करने के लिए। यहाँ पे बहुत कल्चर है, बहुत बड़ा कल्चर है ट्यूटर वाला कि भाई अब ट्यूटर कितना चार्ज करता है तेरा, मतलब मैं तो ट्यूटर के पास आता हूँ, पहले इस वाले जाता हूँ, फिर इस वाले जाता हूँ। एंड आई जस्ट थिंक दैट्स सैड भाई, ठीक है, दैट्स सैड कि मतलब तुम यू लिटरली पेइंग मंथली टू दिस गाय, अनएक्सपीरियंस्ड गाय, टू टीच यू what is there for free and better quality, timely, time efficient, कैसे मैं बताऊंगा तुम्हें, for free on YouTube. This is crazy, है ना? YouTube is everything tutors are not. कैसे? First of all, YouTube is very efficient. अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें क्या करना है, जैसे वैसे होता है ना कि अभी ये क्लास है, अभी ये क्लास है, you can go in any class you want. You can literally just open a laptop whatever time you want to and you can just search whatever you want to see. So for example तुम्हें explanation देखनी चैप्टर की तो उसके लिए वन शॉट होता है। अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मतलब भाई बंदों ने हज़ार क्वेश्चन करा रखे यूट्यूब पे मैराथन के नाम पे। इट इज़ एक्चुअली क्रेजी, और 1000 क्वेश्चन पिछले साल के, ये भी सोच लगी मतलब इट इज़ गॉन क्रेजी नाउ। बिकॉज ऐसा मैं बताता हूँ क्यों है ऐसा, बिकॉज अब वो भी बिजनेस बन गया है। एंड स्टार्टिंग में तो एक ही दो लोग कर रहे होंगे तो उनको लगा कि मतलब हम सबसे ज़्यादा व्यूज़ कैसे ले पाए। If you want to survive on YouTube, even as like an education channel now, you have to be the best. That's why YouTube channels अब actually crazy हो रहे हैं थोड़े, और उनमें जो टीचर्स भी हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। उन्होंने तुमसे पहले भी तुम्हारे क्लास के बैचेस देख रखे हैं, इसलिए उन्हें पता है कि क्या कराना है क्या नहीं कराना है ना, इन सिंपल लैंग्वेज। और YouTube के अंदर का चीट कोड एक और है, तुम वीडियोज़ को 2x पे लगा सकते हो। इमेजिन कर एक बार, तुम स्कूल जाते हो और तुम्हारी क्लास है, फॉर एग्जाम्पल फॉर द सिंप्लिसिटी मैथ्स की क्लास है, तुम उस क्लास में कितने क्वेश्चन लगा पाओगे? मैथ्स की क्लास है, 40 मिनट की होती है, टीचर बात करती है, बच्चे हंसते हैं, लगा के भाई मेरी क्लास में तो 2-3 क्वेश्चन ही लगते हैं टू बी ऑनेस्ट। तुम चलो 10 के लो, 40 मिनट में यूट्यूब पे इफ़ यू पुट इट ऑन 2x, 80 मिनट का कंटेंट तुम्हारे पास है, एंड यू विल एक्चुअली डू लाइक समथिंग लाइक 30-35 क्वेश्चन इफ़ यू आर एक्चुअली बीइंग प्रोडक्टिव एंड डूइंग द थिंग्स द राइट वे। दैट इज़ एक्चुअली इंसेन, ठीक है। इट्स लाइक अ टाइम मशीन सुना ना डोरेमोन वाली, इट्स एक्चुअली लाइक अ टाइम मशीन यूट्यूब के पे जो एजुकेशन है। तुम लिटरली अब अपने कॉम्पिटिटर्स से जो तुम्हारा कॉम्पिटिशन है ना, बाकी बच्चे जो और बोर्ड एग्जाम्स के लिए या किसी भी एग्जाम्स के लिए कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तुम उनसे बहुत जल्दी और बहुत एफिशिएंटली काम कंप्लीट कर सकते हो। वो लोग जो ट्यूटर की जगह ही जाने में आधा घंटा लगाते हैं ना, तुमने आधे घंटे में 50 क्वेश्चन कर लिए। दैट इज़ क्रेजी। और अगर तुम अभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करो ना ब्रो, आई टेल यू माई स्टोरी, ठीक है। मेरे पास भी ट्विटर था 10th तक, ठीक है। जब मुझे यूट्यूब मिला एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द कंटेंट ऑन देयर, आई गॉट माइंड ब्लोन, और मैंने रो के अपने ट्विटर भगवाया है, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि भाई ये तो मतलब फ्री है एंड इज़ वे बेटर, है ना। तो मैंने रो के अपने ट्विटर का निकलवा दिया एंड आई गॉट द रिजल्ट्स। उसके बाद मेरी परसेंटेज यहाँ से यहाँ गई है भाई। सारी टीचर्स ना शॉक्ड थी कि क्या हो गया है मुझे। दे वर आस्किंग मी भाई कौन से ट्विटर के पास जा रहा है, कुछ कोचिंग ले रहा है? एंड आई जस्ट सेड यस, ठीक है, बिकॉज नो पॉइंट रिवीलिंग योर सीक्रेट्स व्हेन यू कैन रिवील देम ऑन अ वीडियो लाइक दिस, बट वट एवर। सो यूट्यूब इज़ एब्सोल्युटली इनसेन। You need to start using this. I don't know, I don't care how. अपने ट्यूटर से निकल, एंड इफ यूर प्लानिंग टू लाइक जॉइन अ कोचिंग सेंटर, डू नॉट जॉइन अ कोचिंग सेंटर, डू नॉट। इट्स ऑल अवेलेबल फॉर फ्री, ठीक है। तो मैं बस अपना डिवाइस खोलना है जिस पर तुम अपनी रील्स देखते रहते हो, दिन भर बात करते रहते हो लोगों से, उस पर जाके यू कैन एक्चुअली डू समथिंग दैट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर, ठीक है। तो यूट्यूब शुरू करना है आज। मैं तुम्हें कुछ चैनल्स का नाम बताता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है, ठीक है। अब बाकी यूट्यूबर्स हमें ये नहीं बताएंगे कि बिना कुछ पैसे लिए उनसे कि हम आपका प्रमोट कर दें। मैं तुम्हें रियल एडवाइस दूंगा अभी, और जिन्होंने मुझे एक्चुअली एवरी सब्जेक्ट दे हेल्प्ड मी, ठीक है। फर्स्ट फॉर साइंस स्पेसिफिकली इज वेदांतु। दे आर गुड, दे आर जस्ट गुड भाई, ठीक है। जस्ट फॉलो देम, जो वो कहने कर, ठीक है। डोंट बी जस्ट लाइक फॉलोइंग एग्जैक्ट लाइक दैट एग्जैक्ट रूटीन जो वो बताता है, बट
डू सम ऑफ द लाइक सेशंस एंड लेक्चर्स, उसको 2x पे लगा के देखिए जो क्वेश्चंस कराते हैं, ये जो वन शॉट कराते हैं, दैट विल बी गुड फॉर यू, है ना. फॉर मैथ्स यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर. ठीक है, मैं मैथ्स के लिए एक नहीं यूज़ कर रहा था, आई वॉज यूजिंग सम लाइक वो वाज द नेम, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. एक तो मुझे याद है ज्ञानी कीड़ा, है ना, दैट इज गुड. एंड वेदांत इज ऑल्सो गुड फॉर मैथ्स. एंड फॉर SST दैट लाइक जस्ट वन स्टॉप शॉप, दिगराज सिंह राजपूत, दैट गाय इज इनसेन फॉर SST, है ना. तो SST तो तुम वहीं से करना, दैट्स इट, है ना. ये 3 चैनल आर बेसिकली बेटर देन एनी कोचिंग सेंटर यू गोना फाइंड. एंड द बेस्ट पार्ट इज इनके वीडियोस पड़े हुए हैं, तुम अभी भी जाकर देख सकते हो, 2x पे लगा सकते हो एंड इट बी ओवर, ख़त्म हो जाएगा. सो डू दैट नाउ. ऑल्सो बिफोर आई मूव ऑन, अगर तुम्हारे पास सब्जेक्ट्स नहीं है SST और ये सब, है ना, जो मैंने बच्चों वाली बात करी है, यू फॉर एग्जाम्पल तुमने PCM ली है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसका भी 11th-12th आगे की एजुकेशन के लिए है यूट्यूब पे कंटेंट. सो ऐसे नहीं कि बस छोटी क्लासेस के लिए, एवरी क्लास यू कैन इमेजिन यूट्यूब हैज इट. सो स्टार्ट इट नाउ. स्टेप नंबर 2, वेकिंग अप अर्ली एंड हैविंग अ रूटीन. अब अगर तुम इनमें सुना भाई ऑल नाइटर मरता हूँ मैं, तो सुबह कौन पढ़ता है, दिन में कौन पढ़ता है, मैं तो रात में पढ़ता हूँ, नाइट आउल हूँ मैं, नाइट आउल हूँ. ब्रो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. बेसिकली रात में अगर तुम ये सब कर रहे हो ना, ऑल नाइटर बुलशिट लाइक दैट, तुम अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो. एंड नॉट इंटरेस्टिंगली बिकॉज इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि तुम्हारा दिमाग दिन में सबसे शार्प होता है. ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिफिक स्टडीज़ को देख के मैंने बोले. तो फालतू में कमेंट मत करने लग जाना कि भाई मैं सच में नाइट आउल हूँ. मैं तो तू नहीं है. नोबडी इज अ नाइट आउल, ठीक है. ह्यूमन्स आर सपोज टू स्लीप इन नाइट एंड दे सपोज टू हंट इन द मॉर्निंग, एंड द हंट इज अ हार्ड टास्क. एंड दिस इज़ वाई यू शुड डू योर हार्डेस्ट टास्क इन द मॉर्निंग. तो मैं अपने सबसे मुश्किल काम तो तुम्हें बिल्कुल करने का मन नहीं है, वो तुम कहो यार सुबह ही करूँगा मैं, ठीक है, और कहीं नहीं, सुबह. इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं. पहला तो जब तुम सुबह उठते हो जल्दी, जैसे मैंने पहले बोला था ना, तुम घर से बाहर निकलोगे पहले, फर्स्ट थिंग यू डू इज गेट आउट ऑफ योर हाउस. ऑफ कोर्स यू ब्रश एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ड्रिंक वाटर, ठीक है, एंड देन गेट आउट ऑफ योर हाउस. और तुम अपने आँखों में सुबह की सनलाइट लोगे. अब कैसे लोगे, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई सन को देखने से तो आँखें ख़राब होती हैं. जैसे ये सन है, दिस इज द सन, ठीक है, और ये तुम्हारी आँखें हैं. तुम सन को देख रहे हो ऐसे डायरेक्टली, जिससे तुम अंधे हो जाओगे. लेकिन अगर ये सन है और ये तुम्हारी आँखें हैं और तुम उसकी तरफ देख रहे हो, इफ़ यू लुकिंग टुवर्ड्स द सन, वो इतने सारे बेनिफिट्स हैं उसके. तुम लिटरली जस्ट गो एंड सर्च मॉर्निंग सनलाइट बेनिफिट्स गूगल पे जाके, पूरी लिस्ट दिखेगी तुम्हें. पढ़ते रह जाओगे, पढ़ते रहो फिर, है ना. अनदर डीप वर्क टास्क फॉर यू, है ना. सो दैट अगर हम स्टडी के बारे में बात करें, हैज शोन टू इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब तुम्हारे दिमाग के जो फंक्शंस हैं, तुम्हारा मूड और तुम्हारा फोकस. इससे ज़्यादा क्या चाहिए. इमेजिन तुम बाहर से वॉक करके आओ सुबह सुबह, तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है, तुम्हारा फोकस एकदम पीक पे है. इससे बेटर टाइम क्या हो सकता है पढ़ने के लिए, कोई नहीं. तो अपना सबसे मुश्किल काम चुन और सुबह बैठ जा करने के लिए. और जब तुम अपने सुबह वाला काम करके उठोगे ना, यू विल फील वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. अब ये इमेजिन कर भाई, ठीक है, यू वेक अप एट 5:30, ठीक है, तुम्हारे यहाँ से निकलता होगा 6, तो तुम ब्रश करते हो, पानी पीते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रेथ वर्क कर लेते हो. अब ब्रेथ वर्क क्या होता है बाद में देख लेना, ठीक है. You get out, get some sun, sit down, do some work, and you're done by the time most people are still not awake. ठीक है, तुमने डीप वर्क कर दिया है. डीप वर्क करके तुम्हें नहीं पता क्या होता है, कि वो होता है कि अगर तुम एकदम फोकस्ड अनइंटरप्टेड काम कर रहे हो, उसे कहते हैं डीप वर्क. तुम वो करके उठे हो और तुम अपने दोस्त को मैसेज करते हो, और वो भी ऑनलाइन भी नहीं है क्योंकि वो सो रहा है, ठीक है. दैट puts you ahead of 99.99999% of the people. ठीक है, वो तुम्हें इतना आगे फेंक देगा कि तुम उसके पीछे फिर आ ही नहीं पाओगे. फिर लाइक तुम इतना यूज टू हो जाओगे इस वाली फीलिंग से. अच्छा मूड, अच्छा फोकस, जो मैंने तुम्हें बताया सनलाइट के, कि तुम एब्सोल्युटली बीस्ट मोड चले जाओगे. नो लाइक नो करेंट शेड, बट लाइक एब्सोल्युटली बीस्ट मोड. एंड दिस लाइक इम्प्रूवमेंट इन कॉग्निटिव फंक्शन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस टू. तो जब तुम सनलाइट लेते हो, तुम्हारा कॉग्निटिव, मैंने बताया ना कि इंप्रूव होता है फंक्शन, वो एक दिन से शुरू हो रहा था, लेकिन वो पर डे जब तुम लेते रहते हो ना, तो इम्प्रूव होता रहता है. जैसे तब तुम्हें एडिक्शन होने लगी सोशल मीडिया से, वो पर डे हुआ ना, वैसे ये भी है. एंड तुम प्रोग्रेसिनेट भी नहीं करते हो एकदम, यू लिटरली जस्ट लाइक फुल, एंड यू डू द हार्ड वर्क द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग.
तो हम अपने ब्रेन को अलाउ नहीं करते हो प्रोग्रेशन करने के लिए, यार अभी नहीं करना, यार आधे घंटे में कर लेते हो ना, ये वीडियो देखिए, हाउ टू स्टडी बेटर. That's probably what you're doing right now. And if you are, you can probably click off. But I would still suggest कि तुम्हें पूरा देख लो वीडियो and then you get to the work so you feel more productive. Also, जब तुम अपना hardest task morning में करते हो ना, that is the best result you will get with that task. कि अगर तुम उसको all nighter रात में मारते हो, because no human is a night owl. कोई भी human night owl के लिए बना ही नहीं है, ठीक है. We are meant to wake up, literally just get food, hunt and then sit around for the rest of the day. और तुम उल्टा करते हो. सुबह तो भाई 12 बजे उठ रहे हैं ना, फिर नाश्ता भी नहीं कर रहे हैं, नाश्ते क्या, फिर लंच ही कर रहे हैं ना, फिर लंच कर रहे हैं, फिर डिनर के बाद ऑल नाइटर मारेंगे गाइस. मैंने तो ऑल नाइटर मारा था, मेरे फिर फेल कैसे हो गया मैं. ना यू नो वाई. मैं तेरे टाइम की फटाफट पर कुछ और सेकंड लेना चाहूँगा और मेरी जैसे कुछ रिक्वेस्ट है. अगर तेरे को ऐसे और अनफिल्टर्ड रियल एडवाइस वाले वीडियोस देखने हैं तो नीचे स्क्रॉल कर और जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है ना उसको क्लिक कर दे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके जो साइड में नोटिफिकेशन बेल है, ठीक है, उसको भी क्लिक कर ताकि ऐसी वैल्यूएबल लाइफ चेंजिंग कंटेंट वाली वीडियोस तेरे होम पेज पे आ पाए एंड लिटरली जस्ट इनलाइटन यू मोर rather than more like reels and more like other like absolutely scam bag यूट्यूबर्स, है ना. दूसरा, इस वीडियो को लाइक कर. उससे होगा क्या कि तेरे जैसे और लोगों को ये वीडियो को रिकमेंड होगी और जैसे तेरी लाइफ में तेरे को और चीज़ें पता चल रही हैं उनको भी पता चलेगी और उनकी भी हेल्प हो सकती है. एंड गेस व्हाट, इट कैन एक्चुअली सेव अ लाइफ दीज वीडियोस एंड सो यू कैन फील गुड अबाउट योरसेल्फ कि तुमने किसी और की हेल्प करी है ना. और अगर तुम्हारे पास कोई एडवाइस है या तुम्हारे पास कोई सजेशन है या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है कि मैं क्या बनाऊँ, सो कमेंट्स में जाओ और वो डाल दो. आई विल बी श्योर टू डू इट, है ना. एंड लास्टली जस्ट लाइक शेयर दीज वीडियोज़. तो इमेजिन नहीं करें ना कि तेरा फ्रेंड ग्रुप है एंड यू ऑल टुगेदर जस्ट लाइक यू नो स्कोर गुड एंड बी बेटर एट लाइफ. सो कंसिडर डूइंग ऑल दिस गुड थिंग्स एंड लेट्स कंटिन्यू. स्टेप नंबर 3, इंटरमिटेंट फास्टिंग. अब मैं पहले तेरे को बता देता हूँ कि ये है क्या. सो बेसिकली इट सेज कल के लास्ट मील और आज के फर्स्ट मील, बेसिकली कल का डिनर और आज का ब्रेकफास्ट के बीच में जो तेरा गैप है दैट शुड बी 14 to 16 आवर्स. अब इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बट लेट मी जस्ट टेल यू कि ये प्रोटोकॉल में कैसे दिखता है. फॉर एग्जाम्पल तुमने अपना डिनर खाया 7 बजे और तुम्हें अपना डिनर जल्दी खाना चाहिए, ठीक है, सोने के आधे घंटे पहले नहीं. कुछ लोग तो सोने से पहले डिनर खाते हैं, वजह से वेरी अनहेल्दी, ठीक है. तो अपना डिनर जल्दी खाया, वो किसी और दिन का टॉपिक है बट बताना ज़रूरी था. डिनर खाया एंड ब्रेकफास्ट 7 बजे डिनर खाया ना, ब्रेकफास्ट आई डू एट लाइक 10-11 एंड आई वेक अप एट 6. तो उससे पहले मैं तो पहले बताया था ना काम करता हूँ, वो करा. एंड ओनली आफ्टर आई वर्कड आई ईट फूड. उससे मेरा फोकस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना एंड आई जस्ट फील लाइक फ्रेश एंड एनर्जेटिक एंड जस्ट रेडी टू गो, है ना. ये नहीं होता कि भाई सुबह उठ गया यार क्या देना, ऐसे नहीं होता. आई वेक अप एंड आई एम रेडी टू गो टू वर्क. ऑफकोर्स लाइक नॉट गो टू वर्क बट लाइक जस्ट डू डीप वर्क, है ना. दैट हैज़ मैनी बेनिफिट्स. बहुत जगह ये मिलता है भाई कि भाई सुबह उठते के साथ ही भाई देयर इज अ कॉम्पिटिशन राइट देयर, है ना. वो वहीं पर उठता है वो बच्चा, ठीक है, वो लड़का वो उठता है एंड सबसे पहले अपना फ़ोन खोलता है वो. मैं तो बस टाइम देख रहा हूँ और फिर वो खोलता है सोशल मीडिया एंड देन ही गोज ऑन टू इट शिट फूड. दैट हैज़ बीन शोन साइंटिफिकली टू रिड्यूस फोकस. सो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट अगर तुम्हें करना है तो कर लेना, ठीक है. कल सुबह उठना जल्दी 6 बजे एंड गो आउट, गेट सम सनलाइट, वो सब, है ना. गेट बैक एंड ट्राई टू रीड समथिंग. कोई भी चीज़ पढ़ो, तुम देखोगे तुम पढ़ पा रहे हो, बहुत तुम्हारा दिमाग माइंड एकदम फ्रेश लगेगा तुम्हें, ठीक है. बहुत बढ़िया. कल ये करना बट बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग ईट सम लाइक फूड वॉट एवर यू वांट टू ईट. ब्रेक दैट फास्ट, ब्रेक द इंटरमिटेंट फास्ट, है ना. एंड देन रीड. तो 2 लाइन पढ़ेगा, 3-4 लाइन पढ़ेगा और ऐसा मोमेंट आएगा जब तेरे को एक लाइन समझ ही नहीं आएगी और तुझे वापस आके पढ़ना होगा वो लाइन. दैट इज़ व्हाट फूड डज. बहुत सारे लोग ये देखते हैं ना भाई कि मतलब भाई व्हाट इज़ द बेस्ट फूड फॉर योर ब्रेन. द आंसर इज़ नो फूड. अब ऐसे नहीं कि भाई मैं खा आई डोंट लाइक फूड बट आई एम बल्किंग राइट, सो आई एम ईटिंग लॉट ऑफ फूड. बट स्पेसिफिकली तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम सोचो के साथ उठते के साथ तुम खाना शुरू हो जाओगे. ब्रो, ह्यूमंस डिडंट हैव लाइक दिस डेड डियर राइट देयर फॉर देम टू ईट. दे हैड टू हंट फॉर इट, ठीक है. दे यूज्ड टू गो लाइक रन बिहाइंड इट, एक्सरसाइज कर रहे थे, देन दे ईट इट. ये नहीं कि भाई गए और पड़ा है भाई. स्टॉप ईटिंग फूड एंड जस्ट इनहिबिटिंग योर ब्रेन्स लाइक पावर.
सुबह उठते के साथ खाना मत खा, एंड देन you'll see the absolute immense boost in your focus and the results you get. ठीक है, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर, बहुत इंपॉर्टेंट. स्टेप नंबर 4. अब ये स्टेप बहुत हार्ड है ना, मतलब बहुत हार्ड है नहीं, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना. अगर तुम्हें बहुत ही मतलब ज़ोर से ये चाहिए द रिजल्ट्स एंड लाइक द वैलिडेशन, है ना, देन ओनली यू हैव अ स्लिम चांस ऑफ फॉलोइंग दिस. मैंने पर्सनली ये करा है एंड इट हैज़ एब्सोल्युटली चेंज माई लाइफ, नॉट जस्ट इन लाइक स्टडीज़ बट इन जनरल, एंड दैट इज़ क्विटिंग सोशल मीडिया. एट द मोमेंट मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, सोशल मीडिया के टर्म्स में. आई ओनली हैव यूट्यूब, और वो भी मेरे पास अभी है क्योंकि मैं चैनल चला रहा हूँ अपना, एंड मैं पढ़ रहा था यूट्यूब से. एंड एक बहुत ही बढ़िया रूल मुझे मिला एक बुक से जिसका नाम है डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट, तो मैं भी पढ़ना चाहिए. बट सोशल मीडिया के टर्म्स में उसने बहुत ही अच्छी एनालॉजी दी है. अगर तुम्हें डाउट आ रहा है कि मैं ये सोशल मीडिया यूज़ करूँ या ना करूँ, एक सिंपल रूल है, क्या तुम्हें उससे बेनिफिट मिल रहा है. अब तुम इंस्टाग्राम को कहोगे अरे भाई मेरे सारे दोस्त वहाँ पे, बट इज दैट रियली बेनिफिशियल. इमेजिन दिस, you walk out of your home and 5 people greet you. Is that better? Or you getting wished by people for your birthday on the stories on Instagram? That better. If you said the second one, you're already messed up. ठीक है, तुम बहुत नीचे चले गए कुएं में. अब तुम्हें निकालने के लिए भाई वही बता सकते हैं तुम्हें, है ना. बट obviously if you said the first one कि you step out of your house and तुम्हें सब लोग greet कर रहे हैं, you're in the right path, है ना. जितना हार्ड है सोशल मीडिया क्विट करना, अगर तुम एक बार बस भाई you can literally just delete all of it today and only keep one thing that is actually helping you a lot, है ना. अब जो मैं जिस रूल के बारे में बात कर रहा था उससे हम थोड़ा डिबेट हो गए, लेट्स कम बैक टू दैट. उसमें यह था कि तुम्हें कोई भी बेनिफिट के लिए एक सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है. इज इट गिविंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, जिसके लिए मैंने यूट्यूब को अभी तक रखा है क्योंकि मैं यूट्यूब से पढ़ रहा था, और यूट्यूब की वजह से ही मेरे को 90+ रैंक है बोर्ड्स में इस साल, है ना. एंड नाउ आई हैव अ चैनल, एंड इफ दिस ब्लोज अप आई एम एस्केपिंग द एजुकेशन सिस्टम फॉर एवर ब्रो. आई डोंट केयर, आई एम नॉट गोइंग बैक एट द शिट एवर ब्रो. ठीक है, सो द थिंग, द सोशल मीडिया दैट गिव्स यू द मोस्ट बेनिफिट, and if you're using it productively, then you're allowed to use it. But if you're just texting every day and happy birthday me, happy best friend forever stories पे अगर तुम भाई, if you're a guy and you're probably that guy, because a lot of guys are like this, है ना. Like, a lot of guys and girls are this culture of just like wishing on stories. They don't care about you bro. ठीक है, वो अपनी स्टोरीज पर डालते हैं just because they think that they're very popular, उनके कुछ फॉलोअर्स आ गए भाई. ठीक है, you're not shit. तुम घर से बाहर निकलते हो, तुम चलना भूल गए हो. ठीक है, तुम सांस लेना भूल गए हो, तुम एक्चुअली लोगों से बात करना भूल गए हो. दैट्स व्हाट सोशल मीडिया हैज डन. सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया इट्स सपोज टू एनहांस द सोशल लाइफ, पर वो उसको रूइन कर देता है, और बहुत गंदी तरीके से. एंड इन अ वियर्ड वे क्विटिंग सोशल मीडिया इम्प्रूव्ड माई सोशल लाइफ. आई एम नॉट कॉन्स्टेंटली चेकिंग कि मेरे को मैसेज आया कि नहीं, मेरे को स्टोरी पे मेंशन करा कि नहीं. I just go to the gym, and in the way, I literally like have the privilege to greet a lot of people, and in the gym too. Not even just in the gym, but in general too. Social media के और भी बहुत सारे benefits हैं, जैसे enhanced focus and decreased stress. अब ऐसा क्यों है? तेरे हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि भाई मुझे मैसेज चेक करना है, मुझे स्टोरीज भी डालनी है, मुझे मेंशन भी करना है, उसे मेंशन नहीं करा इस बार. क्यों कर रहा है? नहीं कर रहा है अब. इट्स नॉट कंपल्सरी एट ऑल. ये बात 50 साल से चल रही है, 50 साल पुरानी चीज़ है ये. ठीक है, और ह्यूमंस कितने पुराने? बहुत पुराने, 50,000 साल. तो दिस इज नॉट इवन इम्पॉर्टेंट. जस्ट क्विट दिस शिट ब्रो, क्विट दिस शिट प्लीज़. ठीक है, 50 साल तो मैंने ज़्यादा बोल दिया. प्रॉब्ली लाइक दिस 15-20 ईयर्स, है ना, ऑफ दिस लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल ऑफ दैट बुलशिट ब्रो. ठीक है, तो इसको क्विट कर एंड गेट द बेनिफिट्स. स्टेप नंबर 5, द 90 मिनट्स. अब ये इमेजिन कर, ठीक है, ये हाथ तेरा फोकस है एंड ये टाइम है. ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स. योर फोकस पीक्स फॉर 90 मिनट्स, एंड 90 मिनट्स के बाद starts to go down. What I'm trying to say is,
सुबह उठने के बाद इस वाले प्रोटोकॉल को उस वाले से मैच करना है, ठीक है। 90 मिनट्स ऑफ अनइंटरप्टेड जस्ट इंटेंस वर्क। अपनी फैमिली को बोल के तेरे को डिस्टर्ब ना करें, तो तू करता है ना, उठता है फिर को खाने के लिए ले आता है, फिर ये करता है, फिर ये करता है। ऐसे कोई पढ़ने का तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है ये। 90 मिनट्स, गेट अप, लिटरली मॉर्निंग, हार्ड टास्क, अनइंटरप्टेड, नो बडी इज इंटरप्टिंग यू। एंड उसके बाद ऑफकोर्स यू कांट स्टडी फॉर 90 मिनट्स। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कर नहीं सकते तुम देर तक पढ़ना पड़ता है। बट जस्ट कीप दिस 90 मिनट्स होली, कि मतलब ये रिचुअल है मेरा कि 90 मिनट्स तक तो मेरे को डिस्टर्ब करता ही नहीं कोई, है ना। एंड देन यू कैन जस्ट ईज ऑफ अ लिटिल बिट, स्टिल वर्क फॉर लाइक 2 more hours if you want to, है ना। एंड सो that'll be like 3.5 hours, and then you can just relax and do something easier but still work. The most important thing in this, for example, you're just like working for 3.5 hours, है ना। The first 90 minutes have to be like the most important tasks, and then like the bulk of the like study period can be something else, but it has to be work, because you can't be just sitting idle, especially यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, बिकॉज बहुत सारे हैं और बहुत कम टाइम है और तुम्हें सबसे ऊपर जाना है, सो ये तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। सो रिमेन अनइंटरप्टेड for 5 minutes. And now before you leave the video, 3 bonus tips. So basically I've told you 8 things in this video, which is absolutely insane, है ना। So keep watching. अब ये 3 bonus tips जो हैं ये इतनी प्रैक्टिकल है, इतनी एक्शनेबल है कि तुम अभी इनको करके देख सकते हो अपना डिफरेंस। फर्स्ट, अपने लैपटॉप को किसी विजुअल एलिवेशन पर रखो। अब ये क्या होता है, बहुत सारे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पोस्टर तो खराब हो ही रहा है, तेरा फोकस भी खराब हो रहा है इससे, ठीक है। मैं तेरे को दिखाता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। सो अनलाइक ऑल गुड थिंग्स, ये एक्चुअली बहुत चीप है ना। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जैसे ये अभी मेरे वीडियो की स्क्रिप्ट है ना, तो मैं अपने लैपटॉप को उठाऊंगा और मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूंगा, है ना। और इससे होता क्या है कि मैं हैंड्स डाउन नहीं करता हूँ, आई हैव टू एक्चुअली लुक अप टू फोकस एंड लुक एट द थिंग, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल मेरी आँखें यहाँ पे हैं और मैं ऐसे रखता हूँ अपने लैपटॉप को, फिर है ना, नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे। एंड दिस बोनस टिप हैज़ बीन शोन टू इंक्रीज फोकस इन ऑल ऑफ दैट, है ना। मैं फटाफट कवर कर लूँगा इन टिप्स को ताकि तेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब जो सेकंड टिप है, दैट इज एक्चुअली व्हेन यू राइटिंग द एग्जाम। अभी तक हमने बात करी कि एग्जाम से पहले क्या करना है अपने लाइक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम के बीच में क्या करना है। सो एग्जाम लिखने से पहले तुम्हें कुछ टाइम मिलता है 15 मिनट, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं तू, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 ऐसे बढ़ता है तू। यू लिटरली रीड इट लाइक अ रोबोट, ठीक है। तू रोबोट है, बोले हाँ हाँ मैं तो हूँ नहीं ब्रो, ये इंसान, ठीक है। सो तुझे कैसे पढ़ना है वो, बेसिकली यू रीड द फर्स्ट सेक्शन इन इट। अब वो क्या होता है, बेसिकली सेक्शन ए MCQs। अब इंग्लिश में होता है रीडिंग पैसेज, SST साइंस मैथ्स में इट इज़ MCQs ओनली, है ना। सो एग्जाम्पल लेते हैं साइंस का, अगर तुम हायर ग्रेड में तो फिजिक्स का लेते हैं, चलो, है ना, बिकॉज आई लव साइंस, है ना, ठीक है। तो तू पढ़ रहा है MCQs को, एंड 15 मिनट का होता है रीडिंग टाइम और 20 MCQs है, तो 20 मार्क्स। इफ़ यू रियल बिट स्मार्टर, तो सारे MCQs 5 मिनट में पढ़ के ख़त्म कर देगा, एंड यू नो द आंसर्स। और फिर तू बाकी का पेपर पढ़ेगा, तेरे पास 10 मिनट है बाकी का पेपर पढ़ने के लिए। एंड व्हेन द टाइम स्टार्ट्स यू जस्ट गोना बी लाइक फ्लैश, यू जस्ट गोना राइट द MCQs और तेरा MCQs 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज तेरे को आंसर्स पता चलेगा, बस लिखना है, क्वेश्चन नंबर एंड जस्ट हैव टू लाइक द ऑप्शन एंड देन द आंसर, है ना। दैट अलाउज यू टू रिवाइज योर पेपर लेटर 2-3 टाइम्स, ठीक है। स्कूल में मेरे हिंदी का पेपर मिस होता था, हमेशा मिस होता था मेरा। आई डोंट नो हाउ आई केम अप विद दिस कि मैं बोर्ड एग्जाम में MCQs ही पढ़ूंगा। सो आई रेड द रीडिंग पैसेज, आंसर्स अपने दिमाग में रखी, बिकॉज यू कांट मार्क इट ऑन द पेपर, है ना। प्लीज़ भाई अपना पेपर कैंसिल मत करवा लेना, फिर मेरा यूट्यूब चैनल दिखाओगे, फिर कैंसिल आंसर हो जाएंगे, है ना। तो यू शो देम, यू राइट द पेपर, है ना। यू डोंट शो देम द क्वेश्चन पेपर, इफ़ यू कैन देन व्हाट बेटर देन दैट, है ना। बट अपने दिमाग में रख, बेसिकली कर पाएगा, है ना। एंड व्हेन यू स्टार्ट द पेपर, ख़त्म 10 मिनट में। एंड देन व्हाट एक्चुअली इज गोइंग टू हैपन इज अ पॉजिटिव फीडबैक लूप। तेरे दिमाग को लगेगा कि यो आई जस्ट ब्रीज थ्रू दिस पेपर, और फिर तेरा दिमाग कामर रहेगा पेपर में थ्रू आउट, है ना। एंड देन तू और एफिशिएंटली इस पेपर को ख़त्म कर पाएगा। सो दैट्स प्रीटी हेल्पफुल, फॉलो इट। एंड फाइनली बोनस टिप नंबर 3 इज स्टडिंग एट द सेम प्लेस एवरी सिंगल डे, ठीक है। तू हर दिन एक ही जगह पर अगर पढ़ेगा ना, तो तेरा माइंड उस जगह को पढ़ाई से एसोसिएट करने लगेगा। एंड एक ऐसा टाइम है कि इफ़ यू डू दिस इनफ, है ना, इफ़ यू स्टडी एट द सेम प्लेस इनफ,
कि योर माइंड वोंट वांट टू लाइक लुक एट लाइक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इन दैट प्लेस। जैसे तो उस जगह में घुसेगा ना, तेरा दिमाग सीधे भाई सीधे काम पे आ जाएगा, सीधे काम पे। इस जगह पे मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ एंड नॉट इवन अ सिंगल डे हैव आई स्विच फ्रॉम स्टडीज़ टू लाइक एंटरटेनमेंट। दैट इज़ द पावर ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जो तुम्हारा माइंड कर लेता है कुछ चीज़ों से। ऐसा होती है ना कभी कभी कि जो टीचर हमें बहुत डांटता है एंड देन वी सी हिम आफ्टर सम टाइम, तो हमें वही वाला डर लगता है। सेम कॉन्सेप्ट हियर, बट वी कैन अप्लाई इट टू आवर बेनिफिट in studies. And so these were the 3 bonus tips that I think can genuinely change like the entire trajectory of your study life. तो भाई ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। बहुत टाइम लगा, बहुत रिसर्च, बहुत एक्सपीरियंस, सब कुछ भाई। जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था ना मैं, तो कुछ चीज़ें मैंने लिखी, फिर मैंने कहा इज दिस एक्चुअली व्हाट आई डिड। फिर मैंने कुछ चीज़ें हटाई और फिर मैंने ये वाली स्क्रिप्ट लाइक बनाई है ना। एंड दिस इज एब्सोल्युटली जस्ट लाइक शेयर हार्ट ओपनिंग ऑथेंटिसिटी हियर, है ना। तो ऑल आई रिक्वेस्ट इस कि अगर तुम्हें ये पसंद आया और इसे तुम्हें कुछ भी वैल्यू मिली हो, है ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना इस वीडियो में, और एडवाइस या सजेशन देते हुए, फीडबैक देते हुए, या अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तुम्हारी उस पर एडवाइस के लिए, एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। पीस।